नमस्कार दोस्तों। अपना गांधी जी चल रहा था और हमने तृतीय गोलमेज सम्मेलन तक पढ़ लिया था और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। काफ़ी दिनों से बड़ा टॉपिक हो गया था ये। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद की बात करें तो गांधी जी जहां से मुख्य रूप से गांधी जी की भूमिका रही वो बात करेंगे। उसके बाद में 1935 का अधिनियम आया, उसको हम पूरे डिटेल से करवा रखा है। जो पॉलिटिकल का वीडियो है उसमें आप देख लेना, उसमें क्या भूमिका रही, किस प्रकार संविधान बना, किस प्रकार से कहां से क्या चीजें उठाई गई, सब चीजों का विवरण संविधान वाली सारणी में मैंने कर दिया है। उसके बाद में गांधी जी की बात करें त्रिपुरा, इसे त्रिपुरी संकट बोलते हैं भाई। वैसे तो अगर लिखना चाहो तो त्रिपुरी संकट 1939 की बात कर रहे हैं। 39 में क्या हुआ कि 1938 में त्रिपुरा, ठीक है, 1938 में एक गुजरात का स्थान पड़ता है हरिपुरा, ठीक है। गुजरात का कौन सा स्थान है? हरिपुरा। यहां पे हो रहा था अधिवेशन कांग्रेस का, ठीक है। कौन सा अधिवेशन हो रहा था? हरिपुरा अधिवेशन हो रहा था गुजरात का 1938 में। इस समय गांधी जी क्या हो रहा था? गांधी जी सम्मेलन में जाते हैं और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखियो टाबरो। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। आपको पूछ लेता है सुभाष चंद्र बोस कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ध्यान रखना हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी 1938 में। फिर उसके बाद की बात करें, इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की क्या की गई है? स्थापना। राष्ट्रीय योजना समिति की क्या की जाती है? स्थापना। एक एक लाइनें हैं, इनको आप पढ़ते जाना, कोई कहानी है नहीं इनकी, सीधी सीधी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है पेपर में आने वाले वो करवा रहा हूं। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है, ठीक है। फिर 1939 मेन यही था, जिसे त्रिपुरा लिखा होगा आपका, ये जबलपुर। और जबलपुर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है क्या? आपको पता होगा मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश को हम लिख सकते हैं एमपी में त्रिपुरा सम्मेलन हो रहा था और इस सम्मेलन के अध्यक्ष भी कौन थे आपके? सेम थे, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस का भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि ये अधिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि इसमें गांधी जी का एक पट्टाभी सीतारमैया था, शायद सीतारमैया, ये गांधी जी का आदमी था भाई। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। ये इस अधिवेशन में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। इन्होंने चुनाव लड़ा था इस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए, परंतु ये क्या होते हैं? पट्टाभी सीताराम जो रमैया थे, ये क्या कर जाते हैं? चुनाव हार जाते हैं, अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बनाए जाते और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और गांधी जी सोचो का मेरो आदमी हार गयो, मतलब गांधी जी सोचा मेरी होगी बेइज्जती। और गांधी जी ने कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है, क्योंकि ये मेरा बंदा था, मैंने अपनी तरफ से इनको क्या किया था? अध्यक्ष पद के लिए खड़ा किया था और ये हार गए। तो उन्होंने कहा ये इसकी हार नहीं है, ये मेरी हार है। गांधी जी ने ये बात है कही थी, ठीक है। ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो इस अधिवेशन में मुख्य बात आपको ये अधिवेशन याद रखना है। पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी का जो अनुयायी था, या आप कह सकते हो इसका आदमी था। इसे कौन से अधिवेशन में खड़ा किया गया था? तो त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए इसे क्या किया जाता है? खड़ा किया जाता है। अंत में फिर क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि देखो महात्मा गांधी जी इतने बड़े लीडर हैं और उनका आदमी हार गया और उन्हें अगर गिल्टी फील हो रही है तो सुभाष चंद्र बोस अपने पद से क्या दे देते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। कब दिया था ये पूछ सकता है आपको, तो ध्यान रखना अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो ध्यान रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम भी यहां आने लग गया है कि इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस के पद इस्तीफा देने के बाद में किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जैसे ही अलग होते हैं अप्रैल में, और 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस एक ब्लॉक की स्थापना करते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। एक संगठन स्थापित करते हैं, ब्लॉक की क्या करते हैं? ये स्थापना करते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार निगाह में देख लेना कि इसके अप्रैल में इस्तीफा दिया, मई में जाके इन्होंने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। और इस बात को आप ध्यान रखोगे
सुभाष चंद्र बोस के साथ गांधी जी के संबंध अच्छे नहीं थे, फिर भी बापू जो शब्द है, बापू शब्द किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जर्मनी में जो रेडियो पे उन्होंने संवाद किया था उसमें महात्मा गांधी को बापू कहकर पुकारा था। देखो संबंध ठीक नहीं है, फिर भी इनके बीच क्या था? इतना प्रेम था। तो ये मुख्य बातें थी। ऐसे एक एक लाइनों की बातें हैं, ये आप नोट करते जाना, यहां से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। अब देखो, अभी जो पटवारी का एग्जाम देके हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। फिर आता है आपका अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, ये कब आया था? इनको सुमिलित करना आया था भाई पटवारी में, तो आप भी ध्यान रखोगे। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आता है, ठीक है। और कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कहां? रामगढ़ में। कहां हो रहा था? रामगढ़। अब रामगढ़ यहाँ ना सोचियो भी आप पढ़ लो, रामगढ़ नहीं, ये बिहार में एक स्थान है, वहां पर कांग्रेस का क्या हो रहा है? एक अधिवेशन हो रहा है, वहां अगस्त प्रस्ताव क्या होगा? पारित होगा। तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में क्या होता है? एक प्रस्ताव लाया जाता है और इस प्रस्ताव में कहा जाता है, और इसकी अगर आपको पूछ ले, अध्यक्ष पूछ सकता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है तो इसका ध्यान रखना, मौलाना अब्दुल कलाम। ये कलाम साहब नहीं है जो अपने सॉरी अब्दुल लिख दिया गया, अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो कांग्रेस ये प्रस्ताव लेके आती है अगस्त के अंदर। अगस्त में गांधी जी ने कहा, और कांग्रेस जो प्रस्ताव रखा था अंग्रेजों के सामने कि हमें हमारा स्टेट है, हमारा जो देश है, इसे डोमिनियल स्टेट घोषित किया जाए, हम खुद अपना कानून बना सकें। इस प्रस्ताव को इसके अंदर रखा जाता है, परंतु ये प्रस्ताव क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। और जो वायसराय थे, वायसराय कौन थे इस समय? तो ध्यान रखना, वायसराय थे, याद रखना वायसराय। आपको पूछ सकता है कि अगस्त प्रस्ताव में वायसराय कौन थे? तो ध्यान रखा, लीन लिथगो द्वारा इस प्रस्ताव में भारत को डोमिनियल स्टेट का दर्जा देने के लिए मना कर दिया जाता है, और गांधी जी विचर दिए। और गांधी जी कहते हैं अगर हमारी बात ना मानी थे, कांग्रेस की बात नहीं मान रहे हो, तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो करूंगा अब क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ध्यान रखियो टाबरो, व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब एक एक आदमी सत्याग्रह चलाओगे, एक एक आदमी सत्याग्रह चलाएगा। तो ध्यान रखना, इस सत्याग्रह को किस प्रस्ताव में? तो ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव के बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाता है। अब कद चलाओगे हो? तो ध्यान रखियो 17 अक्टूबर 1940। ध्यान रखना 17 अक्टूबर 1940 को ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाता है। और आपको पता होगा, जो सेकंड ग्रेड वाली, फर्स्ट ग्रेड वाली वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है यहां से प्रश्न कैसे बनता है। तो ये पूछते हैं प्रथम सत्याग्रह कौन था? यानी यहाँ प्रत्येक व्यक्ति गिरफ्तारी देता था, तो इसमें सबसे पहले कौन गिरफ्तार हुआ? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए टाबरो, विनोबा भावे सबसे पहले गिरफ्तार हुए। 2 नंबर पे कौन हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू 2 नंबर पे गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। और 3 नंबर पे हुए थे ब्रह्मदत्त। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 3 याद रख लेना। वैसे तो 10,000 से ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, परंतु इन तीनों का प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा गया है। विनोबा भावे सबसे पहले क्रांतिकारी जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत गिरफ्तारी दी। 2 नंबर पे जवाहरलाल नेहरू और 3 नंबर पे थे ब्रह्मदत्त। इन्होंने क्या किया था? अपनी गिरफ्तारियां दी। जेल क्या हो गई थी? भर गई थी। किनसे? आंदोलनकारियों से। तो ये ध्यान रखना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू होता है? 1940। परंतु ये क्रम आपको जोड़ना पड़ता है, तो इसके बाद आएगा, ध्यान रखना भी। ये 1940 में कब हुआ था? अगस्त है तो अगस्त में, और ये अक्टूबर में हुआ था। इसको ऐसे याद है रखना पड़ेगा भाई। बहुत सारे लोग थे। इसी दौरान गांधी जी के 2 अखबार चलते थे। एक तो हरिजन, वो भी बंद हो गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण, हरिजन बंधु, ठीक है। और एक हरिजन सेवक नामक 2 अखबार थे। एक तो हरिजन बंधु, एक हरिजन सेवक नामक 2 अखबार थे गांधी जी के। दोनों ही क्या हो गए थे? बंद हो गए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान। उसके बाद में आता है आपका क्रिप्स मिशन। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, कब आया था क्रिप्स मिशन? तो ध्यान रखियो टावरों, 1942। इनको आपको व्यवस्थित करने वाला प्रश्न सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। तो ये सारे जो मैं आपको एक एक लाइनें करवा रहा हूं ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, और भारत क्या चाहता था? भारत कहता था कि हम तो आपके द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता नहीं करेंगे, ब्रिटिश को कह दिया।
कि क्यों नहीं करोगे, या तो हमें क्या करो, हमें आजाद करो, या हमें हमारा कानून बनाने दिया जाए। तो अब अंग्रेजों ने एक गोली चली, क्या नाम था उसका, क्रिप्स मिशन 1942। अब द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के लिए वहां का जो प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था चर्चिल, पीएम थे ये, कहां के, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्या किया, एक मिशन बनाया और उसे भारत भेजता है कि भारतीयों को बातचीत करके कैसे भी युद्ध में शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचता है, किस प्रकार क्या क्या बातें होती है, तो ध्यान रखना क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचेगा, भारत वाले ध्यान रखना 22 मार्च को ये कहां पहुंचता है, भारत पहुंचता है। क्रिप्स मिशन कब पहुंचा भारत है, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचता है, ठीक है। और अपना जो प्रस्ताव था वो 3 दिन बाद में, 3 दिन यानी 25 मार्च को ये अपना प्रस्ताव रखता है, और इस प्रस्ताव में क्या क्या बातें कही गई थी वो इंपॉर्टेंट है भाई, वो समझ लेना क्या क्या बातें थी, ठीक है। 29 मार्च को यह प्रस्ताव रखता है, 25 मार्च को, और 29 मार्च को जनता के सामने रख देता है कि क्रिप्स मिशन आया है, और क्रिप्स मिशन ने कुछ शर्तें रखी हैं, जो शर्तें क्या थी वो मैं आपको बता देता हूं। ये कहते हैं कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद में भारत को डोमिनियल स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, और डोमिनियल स्टेट का दर्जे का मतलब था एक भारत एक संघ बन जाएगा, उसका खुद का कानून होगा, ठीक है, ये बात कही थी। जैसे युद्ध समाप्ति होगी संविधान निर्माण कर सकेंगे, उसके लिए एक संविधान की समिति गठित की जाएगी, उसमें भारतीय ही होंगे, विदेशियों का इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, इस तरह की बातें इसमें की गई थी। और कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये सभी को आपको इकट्ठा किया जाएगा, इस बात के लिए कौन सा प्रस्ताव आया था, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आता है। अब क्या किया, मुस्लिम लीग क्या होगी, नाराज होगी, किससे, क्रिप्स मिशन से, क्योंकि इसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों को, कांग्रेस को क्या किया जाएगा, एक किया जाएगा। तो मुस्लिम जो लीग थी इसने इस क्रिप्स मिशन का क्या किया, विरोध क्या किया, हमें तो हमारा अलग देश चाहिए, ठीक है, अलग स्टेट चाहिए। तो ध्यान रखना दलित वर्ग थे, पीछे मैं करवा के आया था सेमी वाला, दलित वर्ग, सिख, ईसाई, ठीक है ना, ये करवाए थे ना आपको, ईसाई, एंग्लो इंडियन, इन्होंने अपने अपने समुदायों के लिए रक्षा उपाय पहले कर लिए थे, परंतु मुस्लिम लीग कह रही थी बार बार कि हमें ऐसा स्टेट, हमारा अलग राज्य हो, अलग देश हो। तो इस बात का ध्यान रखना। तो गांधी जी ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, ठुकरा दिया भाई, क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग की बातों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम बातों को ज्यादा माना जाएगा, स्टेट को 2 भागों में बांट दिया जाएगा भारत को। गांधी जी का भैया मैं तो जम्मा ही राज्य को नहीं, मैं तो इन के करूं, ठुकरा दूं। गांधी जी क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहते हैं, पेपरों में बहुत बार आता है। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था उत्तर दिनांकित चेक, उत्तर दिनांकित चेक। अब चेक की वह बैंक में लगे भाई, और बैंकों में तो उत्तर को मतलब बाद की तारीख है, यानी हमें पहले कुछ नहीं दिया जा रहा, पहले लॉलीपॉप दी जा रही है। यानी अगर हम विश्व युद्ध जीत जाते हैं, ब्रिटिश जो सरकार थी वो विश्व युद्ध जीत जाएगी जर्मनी से, तो उसके बाद में आपको क्या दिया जाएगा, डोमिनियल स्टेट का दर्जा दिएगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया कि इस पर तो बाद की तारीख लिखी गई है, पता नहीं ये कब पास होगा कि नहीं होगा। ये बात किसने कही थी, ये महात्मा गांधी जी ने कही थी, एमजी ने कही थी। ये बात ध्यान रखनी है। उत्तर दिनांकित की बात कौन करता है उत्तर दिनांकित किसको कहा गया था, क्रिप्स मिशन को कहा, किसने कहा, महात्मा गांधी ने। अब जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके बारे में कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने भी इस क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो टूट रहा है, ऐसे बैंक का चेक, ऐसे बैंक का चेक जो टूट रहा है, जो टूट रहा है। यानी ब्रिटिश सरकार क्या हो रही थी, कमजोर हो रही थी, अब वो तो टूट रही है, वो बैंक कल चेक क्लियर कैसे हो जाएगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे बैंक का चेक जो टूट रहा है, ये बात किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बहुत बार पेपरों में ये प्रश्न पूछा जाता है। आलियो टाबरो क्रिप्स मिशन थारो भारत आ गयो है, और अब गांधी जी ने पूरी रीस आ गई है, और गांधी जी क्यों अब तो की को नहीं उसका, अब तो की को नहीं, अब तो आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और गांधी जी करते हैं कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हैं, और क्रिप्स मिशन वापस यहां से लौट जाता है, और गांधी जी एक प्रस्ताव तैयार करते हैं कि अब तो आर पार की लड़ाई लड़ांगा, या तो मर जावांगा या अगले ने मार देंगा। परंतु गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा नहीं करनी, जितना हो सके हिंसाओं बचना है। और गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ये पूछते हैं कई बार कि करो और मरो का नारा कब दिया गया था, करो या मरो। अब कई लोग क्या
इन्हें गलत ले गया, करो या मरो ने, क्या मारो और मरो, यह नाम ले लिए मारो और मरो। परंतु गांधी जी ने कहा था क्या कि करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में देते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ये नारा देते हैं। एक तारीख ध्यान रख लियो भाई, 14 जुलाई 1942, स्थान था वर्धा, ठीक है, स्थान था वर्धा। और यहां कांग्रेस की क्या होती है, सर्वसहमति से एक बैठक होती है और इस बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि हमें एक आंदोलन करना है जिसका नाम रखा जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। सारा लोग ये बात पर क्या हो जाए, सहमत हो जाए। और गांधी जी के इंगा बाद में संघर्ष, अगर बाई चांस कांग्रेस इंग में शामिल नहीं हुआ है तो देखो इंग में कांग्रेस थोड़ी सी बिगड़ जाए मेरे हिसाब। हाँ, अब कि कांग्रेस थोड़ी सी, कांग्रेस के कुछ नेता क्या करते हैं कि ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है। गांधी जी उस समय एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि मैं यहाँ की मिट्टी, ये बहुत बार कोटेशन पूछी जाती है, किसके बारे में कहा था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। ये बात किसने कही थी? महात्मा गांधी ने कही थी। किस आंदोलन के दौरान कही थी? भारत छोड़ो आंदोलन। कि अगर मेरा कोई सहयोग नहीं देना चाहता तो ना दो बुलाई, पर भारत की जो बालू है, बालू मतलब रेत, रेत से मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन है खड़ा कर सकता हूं, इतनी मेरे में पावर है। ये बात किसने कही? तो तारीख होगी डिसाइड, और ये बहुत बार तारीख पूछी जाती है, 8 अगस्त 1942। ध्यान रखियो टाबरो, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को। कहां से प्रारंभ हुआ? तो देखो बंबैया, ठीक है, बंबई का ग्वालियर, बंबई में एक स्थान पड़ता है ग्वालियर टैंक मैदान है, ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान में एक सभा का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में क्या किया जाता है? एक सम्मेलन किया जाता है। कमेटी यानी कांग्रेस की जो कमेटी थी वो यहाँ इकट्ठी होती है। इसकी अध्यक्षता पूछ लेते हैं कई बार, तो ध्यान रखना वही हैं अपने जो पीछे थे, मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी भाई इस सम्मेलन की। और यहां से ये फाइनल हो जाता है कि हमें भारत छोड़ो आंदोलन है। इस प्रस्ताव को नेहरू जी बड़े हृदय से स्वीकार करते हैं, ठीक है। और गांधी जी ने विश्वास दिलाया था कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति, गांधी जी बहुत सोचता होता वहां क्यों का, अगर आप अंग्रेजों को साथ दियो द्वितीय विश्व युद्ध में तो बिंग मेन निशाने पर आप आ जाएंगे और आप युद्ध करनी को ना रहा, क्योंकि जापानियों को यह लगेगा कि ये अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। तो गांधी जी क्यों का आप जापानियों सीध में आ जाएगा और जापानी आपने पर हमलो कर देंगे, यही खातर आपने किया है पहला ही दूर हो जाओ, क्यों अंग्रेजन स्पष्ट मना कर दो मैं थारो साथ को नहीं दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध से यानी जापानियों से बचने के लिए गांधी जी ने ये समिति का गठन किया था और यहीं से आंदोलन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब 8 अगस्त को कमेटी होती है और 9 अगस्त को क्या हो जाता है? आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और गांधी जी ने इस दौरान कुछ बातें कही थी कि जैसे कई लोग हैं जो सरकारी नौकरी में है, वो चाहते हैं कि हम तो सरकारी नौकरी नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं ना छोड़ो, परंतु अंग्रेजों को सहयोग है को नहीं करना। पहली बात तो आ कही भी त्याग पत्र ना दो, परंतु देश के प्रति कोई भावना आया था, राजभक्ति अभिनय थे छोड़ने को नहीं। फिर छात्रों को आत्मविश्वास दिलवाया कि आप सरकारी जो स्कूल है कॉलेज है उनका बहिष्कार मत करो, थारा साल खराब हो सी, परंतु जितने भी यहाँ भारत के अंदर गतिविधियां हो रही है उनमें आपको क्या करना है? सहयोग करना है। सैनिकों को यह कहा गया कि आप अपने भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे, थे रहो बनाई जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें भर्ती रहो, परंतु आप भारतीयों के प्रति, भारतीयों के खिलाफ गोली नहीं चलाएंगे। कितनी अच्छी अच्छी बातें कही। अब देशी रियासत का लोगों ने भी गांधी जी की थे बांगो अंग्रेजों को सहयोग ना करो, ठीक है। जब तक अंग्रेजों का सहयोग न करें, जब तक वो क्या करें, तब तक हमारी बातों को नहीं मांग लेते, ठीक है। ये बात भी कही थी। तो यह बातें गांधी जी इन दौरान कही। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करते हुए कहा था कि जीरो, कौन सा था? हाँ, जीरो ओवर, ऑपरेशन जीरो ओवर का नाम दिया गया था कि 8 अंग्रेज एक ही नहीं रहना चाहिए। अब और देख लेता हूं मैं। हाँ, इस दौरान ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है भाई कि राजेंद्र प्रसाद को जब गिरफ्तार किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो उन्हें कौन सी जेल में रखा गया? तो ये प्रश्न पूछता है। तो एक इसको ध्यान रखना, इसको पटना जेल में रखा गया था। कहां पे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को जब गिरफ्तार किया जाता है तो कहां, कौन सी जेल में रखा गया? पटना जेल में। फिर जयनारायण व्यास को भी क्या किया जाता है? जयप्रकाश नारायण,
इनको भी कहाँ रखा जाता है, तो ध्यान रखना हजारीबाग जेल में इनको क्या किया गया था, रखा गया था, हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था। तो ये जेलों वाले प्रश्न थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रख लेना बेटा। राजेंद्र प्रसाद पटना में, ये याद कर लो, राजू ने पटा लियो, ठीक है। और जयप्रकाश जय के करना है, 1000 बार जयकारा लगाना है, तो ऐसे याद रखो, जय का मतलब 1000 बाग में आपको जयकारे लगाने हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ से जा चुके थे, वो बर्लिन में थे जर्मनी के अंदर, वहां से गांधी जी को रेडियो पर संबोधित करते हैं कि बापू नाम देते हैं कि देश का एक बापू है, बापू नाम वहीं से दिया गया था। ये बातें मैं थाने बता दी है। अब मुख्य मुख्य बातें गांधी जी की लगभग कंप्लीट हो गई है। अब एक प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक कांग्रेस को नेता हो जी को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग कौन लियो, तो ध्यान रखियो राजगोपालाचारी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन से नेता ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस का नेता था राजगोपालाचारी, इसने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। उसके बाद में देखें 1942 हो गया, फिर देखते हैं 1944। हाँ बात ध्यान रखियो, 1944 में देखो भाई, अब गांधी जी की पत्नी का नाम क्या, कस्तूरबा गांधी, क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी, इनका हो जाता है निधन। कहाँ हुआ था, इनका हो जाता है निधन आगा पैलेस। तो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगा खां पैलेस में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है भाई। कस्तूरबा गांधी जानती रही, अब गांधी जी हो गया बिल्कुल छड़ा, ठीक है, रांडा पार्टी जिंदाबाद। अब गांधी जी बिल्कुल टेंशन फ्री। अब गांधी जी एक सचिव भी तो, आ बात भी तो थे ध्यान रखनी है, कौन थे, महादेव देसाई। कौन थे, महादेव देसाई। महादेव देसाई का भी 1944 में क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इनका भी काम आता तो आगा खां पैलेस में इनका भी निधन हो गया था। गांधी जी का 2 आदमी मेन में, कस्तूरबा गांधी जानती रही, महादेव देसाई कब जानता रहा, 1944 में। याद रखियो दोनों कद गया 44 में, एक आदमी ने कितना जाना चक्का 4, तो दो चौका आ गया जी, मतलब दोनों ही चला गया। बिंग बाद में सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को गठन करे, तो आपका टॉपिक में कौन है, मेन बातें जी की मैं थाने करवा दी है। अब और देख लूं के बच गयो, हाँ जी ये टॉपिक आपको करवाने वाला है, ये करवा देता हूं। अब जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये पूरे जोरों पे चल रहा है, इस दौरान कुछ कार्रवाई होती है, कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं। तो कौन कौन सी कार्रवाइयां हुई थी, कौन कौन सी योजनाएं चली थी, तो ध्यान रखना शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन, इसकी डेट भी पूछ लेता है और इसका दूसरा नाम भी याद रखना बेवेल योजना, ठीक है। तो 1944 में मरिया, 1945 की घटना है। शिमला सम्मेलन या बेवेल योजना का किस सन में हुई थी, ध्यान रखियो टावरों, 1945 में ये होती है। क्या हुआ कि लीन लिथगो की जगह, अब ध्यान रखना लीन लिथगो जो वाइस राय थे ना, उनको हटाकर उनकी जगह नया आदमी भेजा गया, किसको, लॉर्ड बेवल को भेजा गया। किसको भेजा गया, लॉर्ड बेवल को भेजा गया। और भारत में यह कहा गया कि जितने भी कांग्रेसी नेता हैं जो जेल में हैं, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने भी कांग्रेसी नेता हैं 1945 में, जितने भी कांग्रेसी नेता जेलों के अंदर गिरफ्तार है, उन्हें क्या कर दिया जाए, रिहा किया जाए, ठीक है। और योजना जब ये बेवल लेके आता है, जनता के सामने रखता है, तो उसमें मुख्य बातें क्या थी कि युद्ध समाप्ति जैसे ही होगी, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, कि द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा, बेवल आकर कहता है कि आपको भारतीय निर्माण की प्रक्रिया क्या कर दी जाएगी, प्रारंभ कर देगा। भी थे थारा भारत को जो संविधान है बिने थे बना लियो, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त होने दो और आप अंतरिम रूप से अपनी सरकार का गठन कर सकते हैं और आप अपना संविधान बना सकते हैं। ये बात ध्यान रखना बेवल योजना में कही गई थी। परंतु मुस्लिम जो लीग थी, मुस्लिम लीग का विरोध और जिन्ना की धर्मिता के कारण बेवल योजना क्या हो जाती है, निरस्त हो जाती है। मुस्लिम लीग और जो जिन्ना था ये क्या चाहते थे, ये भारत के 2 टुकड़े चाहते थे कि मुसलमानों का अलग देश हो। तो ध्यान रखना ये बेवल योजना भी क्या हो जाती है, समाप्त। किसकी वजह से, मुस्लिम लीग और जिन्ना की वजह से। ओके, फिर शिमला सम्मेलन आपको मैंने करवा दिया है, ठीक है। उसके बाद में वहां पर चुनाव होते हैं, कहाँ, विदेश में। 1945 में वहां लेबर पार्टी की सरकार बनती है, ठीक है। और उसके बाद में वहां के जो प्रधानमंत्री थे लॉरेंस, वो भारत के मंत्री बनते हैं। और सॉरी लेबर पार्टी, सॉरी मैं यहाँ करवा देता हूँ, लिख लेना भाई। लेबर पार्टी की सरकार बनी और वहां के पीएम बने एटली, ठीक है। और भारत के जो मंत्री बनाए गए थे, वो किसे बनाए गए थे, पेरिन लॉरेंस को यहाँ का मंत्री बनाया गया था।
अब ध्यान रखियो, बात होगी कंप्लीट। उसके बाद में कैबिनेट मिशन, पटवारी का फेवरेट क्वेश्चन था अब की बार, सभी पेपरों में ये पूछा गया, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो अरे टावरो, कैबिनेट मिशन याद करने में क्या दिक्कत है? कब नेट कब खत्म हुआ था? नेट खत्म हो गया मार्गन 1946 में। मान लो तो याद रखना, नेट कद खत्म हो 46 को 6 बजे दिन के खत्म हो, तो याद रखियो 6 बजे दिन के बंद कर देता पटवारी यार पेपर में। तो याद रखियो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 को। कब आया? तो ध्यान रखियो फरवरी 1946 में लेबर पार्टी की क्या हो जाती है? स्थापना। और वहां के कुछ नेताओं के द्वारा भारत का जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? एटली। एटली ने क्या किया? 3 सदस्यों की एक मंडल भेजा कैबिनेट मिशन के नाम से, ठीक है। अब इनमें 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो देखो, पैथिक लॉरेंस, ये भारत का क्या था? सचिव था भाई। ये कौन था? भारत सचिव था। ये 3 व्यक्ति याद रखना बेटा, ये पूछ सकता है कैबिनेट मिशन में कौन कौन आए थे। तो एक तो आया था पैथिक लॉरेंस, एक आया था आपका क्रिप्स, इसका इतना याद रखना है, क्रिप्स, ठीक है। और तीसरा आया था आपका अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर आया था। ये ध्यान रखना, ये नौसेना मंत्री था, नौसेना मंत्री, नौसेना मंत्री। तो ये 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन में शामिल थे। आपको यहां से प्रश्न पूछेगा कब आया? 1946 में। कौन शामिल नहीं था ऐसा पूछेगा। भारत का सचिव कौन था? पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लिख दिया कोई बात नहीं, और क्रिप्स था, और अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर भारतीय नौसेना का क्या था? उसके बाद की बात करें तो 22 जुलाई 1946, यहां लिख लिया ब्रो, 22 जुलाई 1946 को यहां क्या हो जाती है? अंतरिम सरकार का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो आप बात ध्यान रखना है, 22 जुलाई को अंतरिम सरकार का गठन होता है। और अब क्या हुआ था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था आपको, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है भाई ये। प्रत्यक्ष को मतलब सामने, कार्रवाई को मतलब थारा सामने ही करती कार्रवाई। कद करी 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, जिसमें मुस्लिम लीग और जिन्ना ने क्या किया था? असली रूप कहा था कि 16 अगस्त 1946 को कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ये कहा गया था कि हम तो बिल्कुल ही अपना अलग प्रांत बनाएंगे, मुसलमान अलग रहेंगे। ये बात कब की थी? तो ध्यान रखना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 16 अगस्त को ये मनाया जाता है। अब मैंने आपको ये बता दिया था। अब मौलाना आजाद ने 16 अगस्त को भारतीय इतिहास का क्या कहा है? काला दिन का है। अब बात भी ध्यान रखनी है, 16 अगस्त ने भारत को इतिहास को सार्वभौम कालो दिन के है, क्योंकि इसी दिन क्या हो जाते हैं। और अब यह अंतरिम सरकार गठित हुई 22 जुलाई को। तो ध्यान रखना, इस अंतरिम सरकार के जो वायसराय ने किसको आमंत्रित किया था? तो ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू को इसने क्या किया था? आमंत्रित किया था। अब और क्या क्या रह गया? फिर आपको पता है संविधान सभा की बैठक होती है, उसके अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। बहुत बारी प्रश्न आया है, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ये सारे मैं वहां पॉलिटिकल में करा चुका हूं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो भीमराव अंबेडकर, सॉरी, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भाई मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको गलत बता गया, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है। ये आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अब इसकी पूरी गठन समिति की मैंने आपको बात कर बता दी है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कम किया है तो आप मेरी पॉलिटिकल करवाई हुई है, वहां आप जाकर इनको देख सकते हैं। अब क्या हुआ 26 नवंबर, मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं कि अब क्या होता है भाई, गांधी जी की पूरी बात, क्यों गांधी जी जीवता ही थोड़ी रहे, हाँ गांधी जी मर्या भी तो है। अब क्या हुआ, एक दिन था, आपको बता देते हैं कौन सा दिन था। बिड़ला हाउस, ये लीजिए, बिड़ला हाउस, भारत हो गया आजाद, ठीक है। बिड़ला हाउस कहां पड़ता भाई? दिल्ली में, ठीक है। बिड़ला हाउस दिल्ली में। अब क्या हुआ, बिड़ला हाउस पे दिल्ली में जैसे ही गांधी जी पूजा वगैरह अर्चना के लिए जा रहे थे, ठीक है, उसी समय एक युवक आता है, पहले गांधी जी के पैरों के हाथ लगाता है और गांधी जी के 3 गोलियां लगा देता है। और उस व्यक्ति का नाम था, कौन था? नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे ने गांधी जी को क्या मार दी थी? गोली मार दी थी।
कहते हैं गांधी जी की शव यात्रा में, क्योंकि उस टाइम देखो सोशल मीडिया भी नहीं था, गांधी जी की जो शव यात्रा थी ना उसमें 10 लाख लोग शामिल हुए थे। कितना पॉपुलर होगा उस समय, 10 लाख लोग। आज अमिताभ बच्चन अगर एक्सपायर हो जाए तो शामिल नहीं होते, परंतु उस समय गांधी जी की शव यात्रा में 10 लाख लोग तो इकट्ठे हुए थे, और जो बाहर खड़े थे वो तो अलग थे। शव यात्रा में ऐसे जा रहे थे तो सबके दोनों साइडों में लोग खड़े थे वो तो अलग है, परंतु शव यात्रा में 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। तो 100 देशों ने महात्मा गांधी पर डाक टिकट जारी किया। ब्रिटेन एक है, ब्रिटेन ने आज तक अपनी राजाओं के सिवा किसी का भी डाक टिकट जारी नहीं किया, परंतु महात्मा गांधी का डाक टिकट भी जारी किया 100 देशों ने। ठीक है, तो ये बातें थी। नथुराम गोडसे ने 3 गोली मारी थी भाई, 3 गोली कब मारी थी? 1948। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1948 में नथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारी गई और गांधी जी की हो जाती है क्या यहाँ पर है, मृत्यु हो जाती है भाई। आ लो टाबरो, या होता रो महात्मा गांधी। ठीक है, मुख्य मुख्य बातें थाने करवा दी है जो कि पेपर में आना रही है। तो महात्मा गांधी कंप्लीट। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खेलते रहें। तो तब तक धन्यवाद। आगे आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता देना कि सर हमें ये टॉपिक करवाना है बेटा, वो भी करवा दिया जाएगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामना। ऑल द बेस्ट।